हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 7 प्रश्नोत्तरियां कर ली हैं। तो यदि आपने हमारी पिछली वाली प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए, या आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सभी वीडियो हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी 8वीं है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ये देखने का या जानने का प्रयास करें कि आपकी तैयारी अभी कैसी है और आप किस प्रकार से अपनी परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो तैयारी कभी पूरी होती नहीं है, बस अपने जोन में पेपर को आना है। अगर पेपर अपने जोन में आ गया और आपकी किस्मत अच्छी है, तगड़ी है, तो आपका सिलेक्शन है, वरना 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से आप सिलेक्शन से बाहर हैं। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि 70 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है और आपका 69 क्वेश्चन है, तो आपके इस 69 का कोई महत्व है नहीं। तो इसलिए आप ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें कि आप या तो 70 लाएं या 71 लाएं, तब तो आपका कोई वैल्यू है कि हाँ ठीक है, आप सेलेक्ट हैं। वरना आप यदि रेस से बाहर हो गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितना योग्य थे, कोई मतलब नहीं। तो आइए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। और ये 4 कथन दिए गए हैं कि रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ संस्कृत भाषा का रिपुदारण रास है। दूसरा है कि अपभ्रंश भाषा का दूसरा रासक ग्रंथ अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। सी ऑप्शन है कि देवसेन कृत सरावकाचार्य को नगेंद्र ने हिंदी का पहला रचना नहीं माना है। और चौथा है कि विजय सेन सूरी कृत रेवंतगिरी, ये वह है, रेवंतगिरी रास 4 कौड़कों में विभक्त है। तो आप इनमें से बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों, जो आपका गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है कि देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना नहीं माना है। ठीक है, बाकी और सभी स्टेटमेंट सही हैं। मतलब इस प्रश्न के हिसाब से तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये गलत है। बाकी ये स्टेटमेंट आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते, जैसे विजय सेंचुरी कृत रेवंत गिरिराज 4 कड़कों में है, तो मान लीजिए पूछ दिया गया कि रेवंत गिरिराज कितने कड़कों में है, तो 4। तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, और ये प्रश्न है कि जोय जोय पिंडे सोई ब्राह्मणडे काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। और आपके सामने ऑप्शन है गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, सरहपा, जड़ भरत। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ ने ये पंक्ति कही है कि जो जो पिंडे, यानी कि जो भी इस धरा पे है उन सब में ईश्वर व्याप्त है। अगला प्रश्न, ये 3 नंबर, कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति व उनके रचनाकार के युग में संगत नहीं है। दशरथ नंदन राजा रामचंद्र प्रणवे नाम तत्व रस अमृत पीजय, ये नामदेव। बी ऑप्शन है कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा, रविदास। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कबीरदास। और ये चौथा है कि झर लागे महलिया गगन घहराय, मितऊ मड़ैया सुनि गरी गैलो, ये सुंदरदास। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है, जो पंक्ति कही गई है, वो किसने नहीं कही। तो दोस्तों,
जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि झर लागे महलिया गगन गहरा मितऊ मड़ैया सुनी कर गैलो, ये सुंदरदास की पंक्ति नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये चारों पंक्तियां, ये तीन जो हैं ऑप्शन, ये सब सही। दशरथ से त्रिलोक बखाना, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, दशरथ नंदन राजा रामचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। नई आमद कहानी संग्रह के रचनाकार हैं भगवान दास मोरवाल, संजीव, काशीनाथ सिंह, अलका सरावली। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाएंगे जो नई रचनाओं से संबंधित होंगे, जिसको आप पढ़े नहीं होंगे, तो इसको आप कोशिश करें कि किसी भी प्रकाशक के यहाँ जाएं, वहां से कैटलॉग लें और उसमें जो महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन होता है उनको जरूर देखें। उससे ये प्रश्न आपके हो सकते हैं। जैसे आप राजकमल प्रकाशन जाइए, वाणी प्रकाशन जाइए, या कहीं भी जाइए तो वहां पे कैटलॉग मांगिए, वो लोग देते हैं। उसमें रचनाएं जो 2024 में प्रकाशित हुई हैं, 25 में, उन सब का मतलब जिक्र दिया रहता है, तो आप उसको जरूर देखें। अगला प्रश्न है 5 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित संत कवियों का जन्म स्थल के संबंध में असंगत युग्म है। अब बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। और देखिए ऑप्शन दिया गया है, धर्मदास धुआन, कबीर उत्तर प्रदेश, निपट निरंजन दौलताबाद, अक्षरानंद दतिया। तो आप लोग बताने का प्रयास करें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मदास धुआं। ये संगत नहीं है। बाकी कबीर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, निपट निरंजन दौलताबाद से संबंधित है, अक्षरानंद दतिया से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। और ये देखिए प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम लगाना है, और एक प्रश्न इसमें जरूर बन जाता है कि कौन सी रचना कार का जो रचनाएं हैं वो क्रम में है। अभी देखिए इसमें एक चीज अच्छी है कि ये सिर्फ एक ही रचनाकार की रचनाओं को दिया है। जब 3, 4, 5 रचनाकारों की रचनाओं को दे करके उनको क्रम में लगाया जाने को बोलता है तो थोड़ा चीजें कठिन हो जाती हैं। ठीक है, तो आप उस तरह की भी तैयारी करें कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसे इसमें 4 रचनाएं दी गई हैं, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। ये केशवदास की रचनाएं हैं, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा मतलब क्रम सही हो जाएगा। तो देखिए, जैसे रसिक प्रिया है, ये 1591 में लिखी गई थी। रतन बावनी 1607 में लिखी गई थी। विज्ञान गीता 1610 में लिखी गई थी। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में लिखी गई। तो ये चीज क्रम में सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न है कि भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में कहा? घनानंद देव बिहारी पद्माकर। 7 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा घनानंद। ठीक है, घनानंद के बारे में ये स्टेटमेंट शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, और ये प्रश्न है कि राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नव युवकों के स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानी है।
अंतःपुर का आरंभ, बड़े भाई साहब, उसकी माँ, शांति निकेतन। तो 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, उसकी माँ। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, और ये प्रश्न है कि हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबी पन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि के संबंध में कहा है? जायसी, नूर मोहम्मद, शेख नबी, मंझन। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, 9 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जायसी। ये बात जायसी के बारे में कही गई। अगला प्रश्न, और ये भी सिमिलर ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी कवि को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ा कि वह इस्लाम के पक्के अनुयायी थे? मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद, शेख नबी, मंझन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद को इस बात का प्रमाण देना पड़ा था कि ये इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित पात्रों को लेते थे और उस पर रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न 11 नंबर, और ये प्रश्न है कि अवधि को सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। बताइए अवधि की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए, विनय पत्रिका, पद्मावत, सत्यवती कथा, रामचरितमानस। तो 11 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यवती कथा। सत्यवती कथा जो है ये अवधि की सबसे पुरानी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, और ये प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि सेनापति के संबंध में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो सेनापति के संबंध में सही नहीं है? और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, इनकी बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है, इनकी कविता के बारे में कहा गया है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। तो देखिए सेनापति के बारे में ये डी ऑप्शन गलत है कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। ठीक है, बाकी और सभी स्टेटमेंट सही। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, कि निम्नलिखित रचनाकार व उनकी रचनाओं में संगत युग्म नहीं है। अब हरिऔध की रचना रस कलश, श्रीधर पाठक की वर्णाष्टक, मैथिली षड़गुप्त की सिद्धराज और गिरधर शर्मा नवरत्न के मृगी दुख मोचन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन रचनाकार और रचना सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन कि गिरधर शर्मा नवरत्न मृगी दुख मोचन, यही सही नहीं है। बाकी रसकलश हरिऔध जी का है, वनाष्टक श्रीधर पाठक जी का है, सिद्धराज मैथिली षड़गुप्त जी का है। अगला प्रश्न 14 नंबर, और ये प्रश्न है कि सत्य कथन नहीं है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो वो असत्य है। तो दोस्तों, भारतेंदु केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। तो ये बिल्कुल सही बात है। बिलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने कारे शब्द को लेकर बड़ी ही सरल और छोपपूर्ण कविता लिखी थी। ये भी सही। अगला है कि प्रताप नारायण मिश्र ने दशरथ विलाप नाम की एक कविता खड़ी बोली में तथा फारसी छंद में लिखी। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दशरथ विलाप जो है वो भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है, तो इसलिए आपका 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। शब्द शोधन में तो पंडित श्रीधर पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसी कोमल और माधुर संस्कृत पद विन्यास थी। तो ये सही बात है।
अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। और ये प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त के विषय में सत्य कथन नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि यह वास्तव में सामंजस्यवादी कवि थे। तो बिल्कुल बात है भाई, गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि थे। हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। बिल्कुल गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्ति क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य रखने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित करने वाले कवि हैं। बिल्कुल प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों में कोई भी भाव गुप्त जी में नहीं है। तो यही गलत है स्टेटमेंट, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत भारती में ये नवीन प्राचीन सबको लेकर के बहुत विधिवत तरीके से लिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। और ये प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य के संदर्भ में असंगत है। और आपके सामने ऑप्शन है कि रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास मनवित रागात्मिका वृत्ति है और ईड़ा व्यावसायिकता बुद्धि है, यानी व्यवसायिक बुद्धि। तो ये कमाने के बारे में मतलब कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कामायनी का आनंदवाद वल्लभाचार्य के का या आनंद के ढंग न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। बिल्कुल भाई, श्रद्धा जिस करुणा दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है वही दूसरों की पीड़ा का संवेदन ही तो है। बिल्कुल दूसरे के दुख को अपना दुख न जान पाना यही तो करुणा है। बिल्कुल गलत बात है, ये असंगत पूछा है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर। और यह प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत कृत काव्य पंक्ति उनसे संबंधित काव्य के संदर्भ में संगत नहीं है। जैसे पंक्ति दी गई है और उस कविता का नाम दिया गया और बताना है कौन सी कविता की पंक्ति किस कविता में नहीं है। तो जैसे है कि जो सोए सपनों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात युगांत में। तो बिल्कुल बहिन बाढ़ उल्का झंझा की भीषण भू पर युगवाणी। बिल्कुल कुमुद कल वन कल हासिनी अमृत प्रकाशिनी नभवासिनी, ये ग्राम्या की बात कही गई। तो बिल्कुल सही बात। दुख वर्ती निर्माण उन्माद ये अमरता नापते पद, ये गुंजन की नहीं पंक्ति, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में संगत नहीं है। और आपके सामने ये स्टेटमेंट दिए गए हैं कि कृष्णदास शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। ये सही बात है, इसलिए असंगत नहीं है। कुंभन दास जी मुगल सम्राट अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी गए थे और उसमें रुष्ट होकर के कहे भी थे कि संतन को कहां सिकरी सुकाम आवत जाति पन्हिया टूटी बिसर गए हरिनाम। गोविंद स्वामी कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। बिल्कुल बात सही। तो कौन सी बात गलत है? तो ये डी ऑप्शन, जब 3 सही हो गए तो ये गलत ही है कि नंददास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा कीर्तन की कार्य सौंपा। ये गलत बात है, ये नंददास जी को नहीं कहे थे, ये सूरदास जी को कहे थे। सूर हो के काहे घियात है कुछ भगवत लीला गान करो, ये बात बोले थे उनको।
क्योंकि सूरदास जब मिले थे ना तो बोले थे कि प्रभु हम पतितन को टीको, तो वही उसी बात पे कहे थे कि सुर हो काहे गियात हो। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न है कि नागार्जुन के संबंध में या संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सत्य नहीं। तो देखिए, इनकी पहली हिंदी कविता 1937 ईस्वी में राम के प्रति विश्व बंधु लाहौर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही बात है। इनके द्वारा रचित धर्मलोक शतकम सिंहली लिपि में संस्कृत का एक लघु काव्य है। बिल्कुल। इनकी पहली कविता मैथिली भाषा में रचित है। बिल्कुल सही बात है। इन्हें केन का कवि कहा जाता है, यही गलत बात है। देखिए, केन का कवि जो है वो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। कौशिक केन, कौशिक केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो ये आप न भूलें। थोड़ा ये भी कंफ्यूजन हो जाती है, केदारनाथ सिंह को भी इसी में आना पड़ता है, तो थोड़ा लोग डिस्टर्ब रहते हैं। बाकी आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि केदारनाथ अग्रवाल ही केन के कवि हैं। बाकी नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न 20 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां और उनके कवियों में संगत युग्म नहीं है। रीति सुभाषा कवित की वर्णन बुध अनुसार चिंतामणि। बिल्कुल सही बात है, ये चिंतामणि की ही पंक्ति है। कंत रमे उर अंतर में सुलहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर रसलेन। यही गलत है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। ये रसलेन की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धामन हो, ये बोधा की पंक्ति है, तो सही। अदत गति ही प्रेम की बैनन कही न जाए, ये रसनिधि की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, और ये प्रश्न है कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचनाओं और उनके वर्ण विषय के संबंध में संगत युग्म नहीं है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो देखिए, शोकाश्रु बिंदु भारतेंदु के निधन पर इसमें वर्णन मिलता है। आनंद बधाई हिंदी के कचहरी के प्रवेश पर आनंद बधाई रचना लिखी गई थी, तो ये भी से। आनंद अरुणोदय ब्रज भाषा में कृष्ण से संबंधित ग्रंथ है, तो ये गलत बात है, तो इसलिए सी सही हो जाए। भारत सौभागी कांग्रेस की स्थापना के संबंध में थे। सही। अगला प्रश्न 22 नंबर, कि यदि आंसू का प्रकाशन नहीं होता तो छायावाद की भूमि की अनिर्दिष्ट रह जाती। आंसू रचना के संबंध में यह कथन किसने कहा? लीलाचंद जोशी, बच्चन सिंह, नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर का चयन करें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाईस नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा लीलाचंद जोशी। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में जगदीश गुप्त कृत कविता नहीं है। रोटी और कमल, उजाले और अहसास, कस्बे के करीब से गुजरता हुआ रास्ता, चांदनी चूनर। तो देखिए, जगदीश गुप्त ने चांदनी चूनर नहीं लिखा है। बाकी ये तीनों रचनाएं रोटी और कमल, उजाले और एहसास, कस्बे के करीब से गुजरता हुआ रास्ता, ये तीनों इन्हीं की कविता है। 24 नंबर प्रश्न की कितने प्रश्न करूं काव्य संग्रह किसका है? ममता कालिया, इंदु जैन, गगन गिल, चंद्रकांता। तो 24 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ममता कालिया। कितने प्रश्न करूं काव्य संग्रह के रचनाकार ममता कालिया। अगला प्रश्न 25 नंबर, और ये प्रश्न है कि समय को इतिहास लिखने दो 2015 ईस्वी दलित कविता के कवि हैं कमल भारती, असंग घोष, सुशीला टाकभौरे, कुसुम योगी।
तो 25 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असंग घोष। प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित में लंबी कविता व उनके कवि के संबंध में संगत नहीं है। घास का घराना मणि मधुकर, अतीत से गुजरते हुए जगदीश चतुर्वेदी, अलविदा विजय देवनारायण शाही, आकार लेती लकीरें सुमन राजे। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, आकार लेती लकीरें सुमन राजे का नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। नमस्कार।